पाठ 14 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना। अपने मन के भाव मौखिक रूप से व्यक्त करते समय हम अपने अपने विशेष लहजे द्वारा आवाज में उतार चढ़ाव लाकर किसी विशेष शब्द पर जोर देकर जगह जगह रुककर ठहर कर अपनी बात प्रभावशाली तरीके से कह देते हैं। नीचे दी गई बातचीत को ध्यान से पढ़िए। अरे मेरी कॉपी कहाँ गई? अभी तो यहाँ रखी थी। प्रिया, क्या तुमने मेरी कॉपी ली? रोहन, क्या तुम्हारे पास मेरी कॉपी है? अरे अरे आरुषि, जरा धीरे धीरे बोलो, तुम्हारी बात किसी की समझ में नहीं आई। अरे मेरी कॉपी कहाँ गई? अभी तो यहाँ रखी थी। प्रिया, क्या तुमने मेरी कॉपी ली? रोहन, क्या तुम्हारे पास मेरी कॉपी है? नहीं, मेरे पास नहीं है। इस प्रकार विराम चिन्हों का भाषा में बहुत अधिक महत्व है। ये विराम चिन्ह इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे रोको, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। उपर्युक्त वाक्यों के शब्दों और शब्द क्रमों में कोई अंतर नहीं है, केवल अलग अलग जगह पर अल्पविराम को लगाया गया है, जिससे वाक्यों के अर्थ एकदम उल्टे हो गए हैं। स्पष्ट है कि अपने भावों और विचारों को अधिक से अधिक स्पष्टता के साथ प्रयोग में लाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लेखन में इसी विराम को दर्शाने के लिए हम विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इससे वाक्य का भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। लिखते समय बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग विराम के रूप में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब पार्क में हो रही इस बातचीत को पढ़िए। चलो कुछ खेलते हैं। क्या खेलेंगे? अरे तुम फुटबॉल लाए हो, हम फुटबॉल खेलेंगे। वाह, यहाँ तो झूले भी हैं। झूला झूलोगे? मुझे तो झूलों से डर लगता है। डरो मत, हमारे साथ झूलो। आपने देखा कि सभी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सभी का अपनी बात कहने का तरीका भिन्न है। कोई अपनी बात में थोड़ा विराम देता है और कोई अधिक। कोई प्रश्न रूप में बात पूछता है तो कोई हैरानी से कुछ कहता है। इन सभी भावों को दर्शाने हेतु विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, सेमीकोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, योजक, हाइफन, निर्देशक चिन्ह, डैश, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, कोष्ठक, ब्रैकेट, लाघव चिन्ह, एब्रिविएशन, त्रुटि चिन्ह, एरर मार्क। पूर्ण विराम, वाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। पिताजी मुझे बुला रहे हैं, कल तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। अल्प विराम, जब अपनी बात कहने के लिए बीच बीच में रुक रुक कर आगे बढ़ना होता है, तो हर अधूरे ठहराव पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और अंगद साथ साथ चल रहे थे। शर्मा जी बाजार से फल, सब्जियां, दूध व अन्य सामान लाए। अमन के पास गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व स्वामी विवेकानंद के सुंदर चित्र हैं। अर्ध विराम, जहाँ कोई वाक्य पूरा होने पर भी दूसरे वाक्य से जुड़कर ही पूर्ण होता है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह रोज यहाँ आता है, हमारे साथ बैठता है और अपनी समस्याओं पर विचार करता है। हम सब भारतीय हैं, हमें भारत की रक्षा हेतु हर दम तैयार रहना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न वाले वाक्यों के पूर्ण होने पर लगाया जाता है। जैसे तुम्हें क्या चाहिए? आप कौन हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष, शोक, भय,
विस्मय, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आहा, कितना मनमोहक दृश्य है, छी छी, कितनी बदबू आ रही है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह संयोजक चिन्ह भी कहलाता है। पास पास प्रयुक्त होने वाले शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जैसे अपना भला बुरा हमें स्वयं सोचना चाहिए। दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। माता पिता का सदा आदर करो। तुम्हें उचित अनुचित का ध्यान रखना चाहिए। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। जैसे अध्यापक ने कहा, परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। पुस्तकालय का निर्देश है, पुस्तकें उनके सही स्थान पर ही रखें। उद्धरण चिन्ह। किसी का कथन जब ज्यों का त्यों लिखा जाता है या किसी पुस्तक, व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक आदि दिए जाते हैं, तब उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक, उपनाम, शीर्षक, व्यक्ति आदि का नाम लिखते समय किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। विष्णु शर्मा की कहानियों की पुस्तक पंचतंत्र विश्व भर में पढ़ी जाती है। दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रधानाध्यापक ने कहा, बच्चों कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोष्ठक। वाक्य में किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बगीचे में सुंदर पुष्प, फूल खिल रहे थे। प्रथम पृष्ठ, पेज के सवाल हल करो। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को छोटे रूप देने हेतु किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर आशुतोष ने नया चिकित्सालय खोला। त्रुटि चिन्ह। जब वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को त्रुटि चिन्ह कहते हैं। जैसे मेरा नाम अमन है, मैंने सारा कार्य कर लिया है।